तो लेकिन एक और बड़ी खबर जो मार्केट्स में क्लोजली ट्रैक हुई वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक एसबीआई लाइफ में 3.9% हिस्सा जो है उसको डाइल्यूट करने की मंजूरी मिली। केकेआर और टेमासेक को यह हिस्सा बेचा जाएगा और 460 रुपए प्रति शेयर पे एसबीआई लाइफ में यह हिस्सा बिक रहा है। मेरे साथ इस समय अरजीत बासु साहब मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ एसबीआई लाइफ के। सर बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक तो ये बताएं जो ये 3.9% हिस्सा बिक रहा है, इसके बाद एसबीआई का हिस्सा कितना होगा और बीएनपी पारिवास कार्डिफ का हिस्सा कितना हो जाएगा एसबीआई लाइफ में? हाँ नमस्कार। इस स्टेक सेल के बाद एसबीआई का हिस्सा रहेगा 70.1%, 74 से 70.1 और कार्डिफ का हिस्सा 26 रहेगा। और ये दो जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका 1.95% ईच, दैट इज 3.90% इन ऑल, 4% का लगभग। जिस तरीके की वैल्यूएशंस मिल रही है सर, क्योंकि ये 460 रुपए प्रति शेयर पे हिस्सा बिकने जा रहा है, तो वैल्यूएशंस कंफर्ट जोन में 46,000 करोड़ के आसपास की मेरे ख्याल से यहाँ पर वैल्यू आके गई है एसबीआई लाइफ की। हाँ जी, 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ रुपीस, 46,000 करोड़ का फाइनल वैल्यूएशन एसबीआई लाइफ का। फुल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी 46,000 करोड़ रुपीस। अच्छा, एडिशनली अब और कितना स्टेक आप डाइल्यूट करेंगे एसबीआई लाइफ में सर? नहीं, डाइल्यूट का बात जो एसबीआई के पास है, एक तो कार्डिफ को 10% ऑफर दिया हुआ है लास्ट ईयर से, वो अभी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं और मार्च तक उन्होंने कुछ डिसीजन शायद लेंगे, तो ये 10% है। और इसके बाद कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि 2017-18 में हम कोशिश कर सकते हैं कि आईपीओ में जाए या ना जाए, वो एक डिसीजन होगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैं यही पूछना चाहता था आपसे, कब तक आईपीओ के अनाउंसमेंट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 आप कह रहे हैं कि आईपीओ पर एसबीआई कुछ टिप नहीं देगा एसबीआई लाइफ के? नहीं, फर्स्ट क्वार्टर हम नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली जो डिसीजन हुआ है कि आईपीओ हम देखेंगे वेरी सीरियसली और मार्केट कंडीशन कैसा रहेगा वो देखने के बाद हम लोग तय करेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में किया जाए या उसके बाद। लेकिन 2017-18 में ये पॉसिबिलिटी है कि हम आईपीओ में जाए। सर अब थोड़े सवाल मेरा ये आपके बिजनेस मॉडल को लेकर भी होंगे। अभी तक के एयूएम्स में ये बात कर रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी, ये जो रिन्यूअल हो रहे हैं और जो न्यू प्रीमियम कलेक्शंस हो रही हैं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली हमारे ऊपर इम्पैक्ट उतना खास हुआ नहीं है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन कैश के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है। तो हम लोग पहले से लास्ट 10 ईयर से हम लोग तय किए हैं कि हम कैश में नए प्रीमियम नहीं लेंगे, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस को मानते हुए। तो हम लोग चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर में न्यू प्रीमियम्स लेते हैं। रिन्यूअल प्रीमियम भी लगभग 5 या 6% ही कैश में आता है। तो इसीलिए हमारे नवंबर महीना जब 9th या 10th नवंबर से जब डीमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, और नवंबर महीना में उतना खास इम्पैक्ट नहीं है और हम लोग का ग्रोथ अच्छा हुआ है, नवंबर में भी वो कंटिन्यू कर रहा है। चलिए बासु साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पे बात करने के लिए, जी बिजनेस को समय देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।